आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे होम टैब का स्टाइल ग्रुप का एक लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा सेल की स्टाइलिंग। ये जो बेसिकली रहता है सेल के स्टाइल का प्री डिफाइंड टेम्पलेट जैसा रहता है, रेडीमेड टेम्पलेट जैसा रहता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैन्युअली जब आप किसी भी सेल को स्टाइलिंग करने जाओगे तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। उससे बेटर ये रहता है कि आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर लो और उसके बेसिस पे अपने डेटा को हाईलाइट कर लो। डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहता है, आपकी डेटा आपकी शीट को एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है, उसकी एनालिसिस इजी कर लेता है, क्योंकि कलर के बेसिस पे अगर आप चीजों को डिफाइन करोगे तो इंसान एक देख के ही समझ जाएगा कि आपका जो डेटा है वो क्या कहना चाह रहा है। उसके अलावा डैशबोर्ड्स वगैरह प्रिपेयर करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नाउ सेल की स्टाइल को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग चीजें आपको दी गई है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है गुड बैड न्यूट्रल। किसी भी डेटा में आपको उसको देना है करके, अगर इस रेंज से ज्यादा होगा तो मैं उनको ये कलर देना चाहूंगी, इस रेंज तक रहेगा तो ये, या उससे कम रहेगा तो वो। बेसिकली ये वाली सेल की स्टाइलिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़े सिमिलर रहते हैं, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या रहता है कि जैसे आपके पास रेंज ऑफ डेटा दिए गए हैं और वहां पे आपको ग्रुपिज्म करना है करके, फॉर एग्जांपल 5 से 10 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट ने स्कोर किया है तो उसे मैं बैड देना चाहूंगी, 10 से 15 स्कोर किया है तो मैं उसे एवरेज देना चाहूंगी, और अगर 15 से 20 स्कोर किया है तो मैं उसे गुड देना चाहूंगी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे होता है। लेकिन अगर सिंगल इंडिविजुअल सेल को आपको हाईलाइट करना है तो आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आके यहां से तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है। इसके टाइम को बचाने के लिए हम सेल स्टाइल यूज करते हैं, जहां पे आपके पास रेडीमेड सेल की फॉर्मेटिंग का टेम्पलेट दिया रहता है, उसको आपको अपनी सेल में लगाना रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे 10% वाले को जो है 10 को एवरेज देना है, तो यहाँ सेल में आ जाओ और इसे मैं न्यूट्रल में कर लेती हूँ। उसके अलावा 8 को और 6 को मुझे बैड में करना है तो मैं सेल स्टाइल में आके इसे यहां से बैड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज जो रहती है आपकी सेल स्टाइल की, इस तरीके से काम करती है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट जो हेड है आप देखोगे डेटा मॉडल। आपकी अगर किसी भी डेटा में कोई कैलकुलेशन किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सेल्स अमाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट के परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ अगर मैं टोटल सेल्स अमाउंट निकालू जहां पे इसका कैलकुलेशन आए सेल्स अमाउंट प्लस सेल्स अमाउंट इंटू प्रॉफिट परसेंटेज करके आ जाए, तो यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी सेल को मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे कैलकुलेशन है, तो उस सेल को मैं क्लिक करके यहाँ पे आ सकती हूँ। यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन क्लिक करूंगी तो मतलब जो भी डेटा को देखेगा वो समझ जाएगा कि ऑरेंज कलर पे जो जो लिखा है वो कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। चेक सेल, हो सकता है कि आप लोगों ने चेकलिस्ट बना के रखी हुई है, ठीक है। सेल में राइट और रॉन्ग का एक ऑप्शन होता है, जैसे चेक का रहता है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी वो क्या चीज रहती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल डिजाइन बताई थी तब आपने देखा था कि मैं बोलती थी कि आप टोटल रो को चेक कर लो, मतलब एक बॉक्स दे रहता है उस पर राइट मार्क आ जाता है। तो ये जो चेक पॉइंट रहता है ये हम क्रिएट करते हैं हमारे सेल पे, तो उसको अगर एक अलग फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ से देख सकते हो। एक्सप्लेनेटरी कोई टेक्स्ट है या चीजें हैं उसे आप अगर देना चाहो तो ये फॉर्मेटिंग दे दो। मतलब ये प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग रहती है, जो एक्सेल की शीट को देखेगा वो समझ जाएगा कि ये कलर का क्या मतलब है और वो क्या कहना चाहता है, राइट। उसके बाद अगर कोई नोट आप लोगों ने डाल के रखा है तो उसका ये कलर आता है। जनरली आप देखोगे कि सेल पे अगर राइट क्लिक करते हो और इंसर्ट कमेंट के ऑप्शन में जाते हो तब भी उसे हमारा जो है कलर वो ये देता है। उसी तरीके से ही अगर आप नोट का इंसर्ट करना चाहते हो, नोट का कलर डालना चाहते हो तो वो लाइट येलो कलर में आता है, राइट। उसके अलावा व्रैप टेक्स्ट यूज किया है तो इस तरीके से आएगा। अगर हाइपर लिंक लगा के रखिए, मतलब कोई एक्सटर्नल लिंक लगा के रखिए जिसपे क्लिक करके एक्सेल आपको कहीं और लेके जाएगा, तो उसके लिए हम लोग ये वाली फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल सेल्स के लिए फॉर्मेटिंग है, रेडीमेड टेम्पलेट्स बने हुए, डायरेक्टली आपको करना है। मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा हेडिंग से, जैसे कि ये वाली हमारी हेडिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग में यहाँ से एक एक करूं, मैं फॉन्ट स्टाइल ढूंढूं, उसके बाद फिर मैं फॉन्ट की साइज देखूं, वो सब देखूं, उससे बेटर मैं सेल स्टाइल्स में आ जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग दी गई है, अंडरलाइन नीचे दिया हुआ है, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। देखो टाइटल जो है वो उससे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वैसे ही पूरे डेटा के लिए यहाँ पे भी आपके पास अलग अलग सेल स्टाइलिंग दी गई है। उसके अलावा आपके पास ये जो नंबर वाली चीज है इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ से भी आप कॉमा बेसिस पे करना चाहो सेपरेशन, इस तरीके से करना चाहो। जैसे यहाँ पे कॉमा था विद डेसिमल प्लेसेस, विद डेसिमल वाली चीज यहाँ पे विदाउट डेसिमल वाला है,
करेंसीज हैं, करेंसी में विदाउट डेसिमल है, परसेंटेज फॉर्म में करना चाहो वो कर सकते हो, या अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ये सारे स्टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसी कोई स्टाइल है जो आपकी फ्रिक्वेंटली हर शीट पे यूज होती है, आपको डेली वो स्टाइल यूज होती है, लेकिन वो स्टाइल यहाँ पे नहीं दी है। आप होम टैब में जाके 5-10 मिनट लगा के एक फॉन्ट की स्टाइल ढूंढते हो, उसकी साइज ढूंढते हो, उसको बोल्ड करते हो, किसी में अंडरलाइन करते हो। ये सारी प्रोसेस आप हर रोज करते हो किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए, या आपकी हेडिंग के लिए, या किसी चीज के लिए भी, तो आपको बार बार वो करना पड़ता है, और वो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है। तो न्यू सेल स्टाइल में आके आप यहाँ पे अपनी एक खुद की सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मेट में जाओगे तो और आपको अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आपके पास आ जाता है सेल स्टाइल में मर्ज स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को क्या करना है कि मैंने वो जो न्यू सेल स्टाइल थी उसको सेव नहीं करा था, ना कि वो यहाँ पे दी हुई है सेल स्टाइल्स में, लेकिन वो स्टाइल मैंने किसी पिछली वर्कबुक में यूज करके रखी है, जिसको मैं वहां से उस स्टाइल को उठाना चाहती हूँ और यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। तो आप मर्ज स्टाइल टैब का यूज करके आप अपनी सेल की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे उन लोगों को इंपॉर्टेंट होगी जहां पे आपको बहुत ज्यादा डेटा का जो है प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव वे में दिखाना रहता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को अलग कलर में, अलग स्टाइल में दिखाना है, तब वहां पे आप सेल स्टाइल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आप कर सकते हो। थोड़ा सा ये टाइम बचाता है, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है डायरेक्ट इंसर्ट करना है। यही चीज जैसे 8% वाली, ठीक है, यहाँ पे चले जाऊं मैं, उसके बाद पहले सेल के कलर को चेंज करूं, ठीक है, उसके बाद इसकी साइज जो है, फॉन्ट की साइज जो है उसे डिक्रीज करूं, तो ये सारी चीजें टाइम लगती है। वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट हमारी हो जाती है, राइट। एक क्लिक में ही जाके ये हमारी हो जाती है। तो ये वाली चीज आती है सेल की स्टाइल की। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है होम टैब का स्टाइल ग्रुप, ठीक है। अभी तक ये एक्सेल की 0 to हीरो सीरीज में हम होम टैब पे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप देखा है, फॉन्ट ग्रुप देखा, अलाइनमेंट ग्रुप देखा, नंबर ग्रुप देखा, सबसे इंपॉर्टेंट, और स्टाइल ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो भी देख ली है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं, और धीरे धीरे इसका लेवल हाई होते आ रहा है। मतलब अब तो आप 0 पे तो नहीं रहे हो, एटलीस्ट अब आप 0 से आगे बढ़ चुके हो, और जल्दी आप एक्सेल में हीरो बन जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट में हम देखने वाले हमारा सेल ग्रुप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैं सब में बोलती हूँ, बट या दिस इज द थिंग जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये वाली तब होती है जब आप एक्सेल में डेटा डालते हैं, उसके बाद ये वाली चीज करने के बाद एक्सेल में पूरा काम शुरू करते हैं। बेसिक एक्सेल की चीजें हैं ये, जिसको अब हम लोग आगे समझने वाले हैं। एडिटिंग ग्रुप इज ऑल्सो वन थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना है। एडिटिंग ग्रुप में सारी चीजें ध्यान की नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। ऑटो सम वाली आ गई, सॉर्ट एंड फिल्टर वाली आ गई है, वो सारी चीजें। उसके बाद हमारा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंसर्ट टैब में आ जाएंगे। और इंसर्ट टैब ऐसा चीज है जो एक्सेल का बेस है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब एक्सेल उसके बिना कुछ नहीं, उसके बिना कुछ काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी मेजरली इंपॉर्टेंट चीजें, चार्ट्स, पिवट टेबल, स्लाइसर्स, टाइमलाइन, सारी चीजें जो कि एक डैशबोर्ड बनाने में या किसी भी फील्ड में हो, डेटा एनालिटिस्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, ये चीज आपके काम आने वाली है। तो इसी तरीके से अगर आप एक्सेल में इन चीजों को सीखना चाहते हो और आप 0 तो नहीं रहे बट हीरो बनना चाहते हो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।